मित्रों नमस्कार। दीपक और दुनिया के इस YouTube मंच पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मेरे YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय पर जिसमें उसने कहा है केंद्र सरकार से कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के जो खाली पद हैं उनको शीघ्र ही भरा जाए। उच्च शिक्षा संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में खाली जो पड़े पद हैं उन पड़े पदों को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने तय किया है कि जो खाली पद हैं उनको शीघ्र ही भरा जाए। उच्च शिक्षण जो संस्थान है उन उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े सभी शैक्षणिक और गैर जो शैक्षणिक पद हैं उनको 4 महीने के भीतर भरे जाने के लिए आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो कुलपति और रजिस्ट्रार जैसे प्रशासनिक पद हैं इन पदों पर जो रिक्तियां हैं उनको 1 महीने के भीतर ही, ध्यान दीजिएगा, 4 महीने के भीतर भरना है उन रिक्तियों को जो सरकारी अथवा गैर सरकारी शिक्षण अथवा गैर शिक्षण संबंधित रिक्त पद हैं। साथ ही साथ रजिस्ट्रार और कुलपति के जो पद हैं उन्हें 1 महीने के भीतर भरने का आदेश दिया है शीर्ष अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो आदेश है इस आदेश को गुरुवार को न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों द्वारा जो आत्महत्या की जा रही है उस आत्महत्या में बढ़ती हुई घटनाओं के संबंधित मामले में दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी और निजी जो भी शिक्षण संस्थान हैं उन शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की जो कमी है उसको ध्यान में रखते हुए तुरंत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो फैकल्टी है, जो संकाय है, उन फैकल्टी और संकायों में जो रिक्त पद हैं चाहे वो शैक्षणिक हो या गैर शैक्षणिक हो उनको 4 महीने की अवधि में भर लिया जाए। इससे वंचित वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों में जो कम प्रतिनिधित्व करने वाले समुदाय हैं उन उम्मीदवारों को आरक्षित पदों के अनुसार वरीयता दी जाए, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिसमें जो दिव्यांगजन है उन दिव्यांगजनों के लिए भी जो आरक्षित पद हैं उनको यथानुरूप भरा जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि फैकल्टी भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान भी आयोजित किए जाएं। केंद्र और राज्य के जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार ये भर्ती के आयोजन किए जाएं। साथ ही साथ जो कुलपति और रजिस्ट्रार हैं उनके जो पद हैं उनको भी यथा समय क्या है भरा जाए। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए जो भी रिक्त पद हैं उनसे तिथि मतलब ये तो सबको पता होता है कि कोई भी पद कब खाली होने वाला है, कौन कब रिटायर हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि चूंकि इन पदों के बारे में पहले से जानकारी होती है कि ये पद खाली होने वाले हैं, इसलिए इन पदों को समय रहते हुए ही उसके किसी के रिटायर होने के 1 महीने पहले से ही भर्ती जो प्रक्रिया है उसको चालू कर देना चाहिए, जिससे जो विद्यालयों में फैकल्टी है उन फैकल्टी में जो शिक्षक हैं या गैर शिक्षक हैं उनमें किसी भी प्रकार की बाधा ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की पड़े, इससे अधिक समय तक वे पद रिक्त ना हों। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो पहले से ही सुनिश्चित इसीलिए हो जाना चाहिए। अच्छा, एक बात पे और शीर्ष अदालत ने बल दिया है और उसने कहा है कि अपरिहार्य प्रशासनिक विलंब के मामलों में भी उच्च जो शिक्षण संस्थान हैं उनको नीतिगत रूप से किसी भी प्रकार की छात्र को परीक्षा से, शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें
परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाना चाहिए। अब देखने की बात यह है कि शीर्ष अदालत के द्वारा यह जो आदेश केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को दिया गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जो भर्ती है उसे पूरा किया जाए, इसको अमल में कितना लाया जा रहा है, क्या इससे छुटकारा मिल सकता है? यदि ऐसा होता है तो देश में जो युवा हैं, जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, उन्हें निजात तो ही मिलेगी, साथ ही साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में जो व्याप्त अनियमितता है उसके चलते जो लोग आत्महत्या जैसे मामलों से घिर जा रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, उन पर भी क्या नाम है, उनमें भी कमी आएगी। लेकिन देखना यही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस कोर्ट के इस आदेश को कितना अमल में लाती है। ऐसे ही मेरा ध्यान बना रहेगा ऐसे खबरों पर। आप लोग अपना राय दीजिए, नीचे कमेंट में लिखिए, आपके ही मुद्दे को उठाते हैं। एक बार फिर से कहेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।